बहुत समय पहले की बात है जब एक राक्षस हुआ करता था। उसका नाम था गजासुर। गजासुर जो था वो बहुत ही क्रोधित और आक्रामक राक्षस था। बहुत उससे दैत्यराज गजासुर के नाम से जाना जाता था। उसने वर्षों का तक कठोर तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रकट हो गए तो गजासुर ने वरदान मांगा, हे महादेव, आप मेरे शरीर में वास करें ताकि मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। भोलेनाथ तो भोले ही थे, उन्होंने वरदान दे दिया। अब शिव गजासुर के भीतर चले गए। इस बात से गजासुर जो है बहुत अहंकारी हो गया और अजय हो गया। देवताओं से युद्ध करने लगा और जब देवता आते उससे युद्ध करने के लिए तो गजासुर कहता, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरे अंदर तो स्वयं महादेव रहते हैं। सब देवता परेशान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से युद्ध हारने के बाद सारे देवता परेशान होकर भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं और शिव हमेशा मिलकर ही सृष्टि की रक्षा करते हैं। अब इस लीला में का समय आ गया है। विष्णु भगवान ने अपनी लीला करना चालू किया और एक अद्भुत योजना बनाई। वे बहरूपिया नट नाचने वाला बनकर गजासुर के सामने पहुँचे। उनके साथ नंदी और कुछ गण भी वेश बदलकर नर्तक बने। गजासुर को नृत्य और संगीत का बहुत शौक था। उसने विष्णु के नटराज रूप को देखा और मंत्रमुग्ध हो गए। विष्णु ने इतना मोहक नृत्य किया कि गजासुर खो ही गया। नृत्य समाप्त होने पर गजासुर ने कहा, आज जो चाहे वरदान मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। विष्णु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दो कि शिव जी तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएं और सभी देवताओं को दर्शन दें। गजासुर वरदान देने के लिए से बंध चुका था। जो ही उसने तथास्तु कहा, महादेव उसके शरीर से बाहर निकल गए। गजासुर को तब समझ आया कि यह नर्तक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है जिसने कि नर्तक का रूप लिया है। उन्होंने बंधे हाथों से कहा, हे प्रभु, आप दोनों की लीला अद्भुत है, मैं मरकर भी आपका स्मरण करना चाहता हूँ। शिव जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी आत्मा पवित्र होकर और भविष्य में गणेश के रूप में जन्म लेगी और इसी कारण गणेश जी का नाम गजानंद कहा जाता है। देवता झूम उठे। विष्णु और शिव की महिमा गाते हुए सब ने मिलकर स्तुति की। इस तरह जब जब संसार पर संकट आता है, भगवान शिव और विष्णु मिलकर अद्भुत लीलाएं रचते हैं और सृष्टि की रक्षा करते हैं। कहानी खत्म।